ओके बेटा, अभी हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में। ये किसी किसी को सेम 2 में है चैप्टर, किसी को सेम 3 में है। अब न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर चेंज हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन जो हम लोग आज कर रहे हैं, ये न्यू टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 20 और ओल्ड बुक में 7 नंबर था। यहाँ पे लिखा है देयर आर 4 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स। देयर आर 4 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स। There are 4 black and 2 white balls. There are 4 black and 2 white balls in a box. तो इसका टोटल कर लेते हैं कितना हुआ। टोटल हो गया हमारा 6 balls। There are 4 black and 2 white balls. तो ये हो जाएगा हमारा 6 total balls। और उसमें लिखा हुआ है 2 balls are taken at random from it। मतलब हमको सिलेक्ट करने हैं 2 बॉल्स। तो 2 balls are taken at random, मतलब selected at random from it। आगे if a person receives ₹4 for each white ball, मतलब हर एक white ball पे if a person receives ₹4 for each white ball, ₹4 is received for each white ball। मतलब अगर white ball आया तो जिसने white ball select किया उसको 4 रुपए मिलेंगे। and loses ₹2, loses ₹2 मतलब -2, loses ₹2 should be paid या is paid या lost for each black ball। मतलब अगर black ball आया तो हम लोग 2 रुपए हार जाएंगे, और अगर व्हाइट बॉल आया तो 4 रुपए जीतेंगे। फाइंड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। फाइंड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। अब ये एक कॉलम आएगा हमारा अमाउंट गेन्ड का। अमाउंट गेन्ड का एक कॉलम आएगा। मैंने बताया बहुत बार कि जब भी अमाउंट वाला क्वेश्चन हो तो एक्सआई के कॉलम में अमाउंट गेन्ड ही आएगा, पक्का कंपलसरी। जब भी अमाउंट वाला क्वेश्चन है तो एक्सआई के कॉलम में कंपलसरी अमाउंट गेन्ड ही आएगा। आप इसको नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, आप लोग इसको नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। सुनना, लाइंस वाइंस मैं बाद में ड्रॉ करूंगा। अब हमको 2 बॉल सिलेक्ट करने, ये एक्सआई का कॉलम है। यहाँ पे मैं एक पीएक्सआई का कॉलम बना देता हूँ। पीएक्सआई मतलब प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का कॉलम, ये प्रोबेबिलिटी का कॉलम पीएक्सआई। ठीक है, अब हम लोग पहले अमाउंट गेन्ड सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। हमेशा उस कलर के बॉल से शुरू करो, जैसे ब्लैक या व्हाइट, दोनों में से छोटा कौन सा है? व्हाइट। ब्लैक या व्हाइट दोनों में से छोटा है व्हाइट। तो आप लोग हमेशा उस कलर के बॉल से शुरू करो, या उस कलर का कॉलम बनाओ जो छोटा है, जो छोटा है। ब्लैक या व्हाइट में से छोटा कौन सा है? व्हाइट। तो हम लोग एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, क्योंकि व्हाइट बॉल्स का नंबर छोटा है। अब ये एक्सआई कॉलम भी नहीं है, ये पीएक्सआई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल का कॉलम हम लोग बनाएंगे। अब व्हाइट बॉल हैं 2 और हमको टोटल बॉल सिलेक्ट करने हैं 2, तो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। आपको याद होगा, वी शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू विच एवर इज लेस। व्हाइट बॉल हैं 2 और हमको सिलेक्ट करने हैं 2 बॉल, तो दोनों में से छोटा कौन सा है? 2 ही छोटा है। तो 0, फिर 2 लाइन छोड़ के 1, फिर 2 लाइन छोड़ के 2। तो व्हाइट बॉल कितने कितने सिलेक्ट हो सकते हैं? या 0 व्हाइट बॉल सिलेक्ट हो सकते हैं, या 1 व्हाइट बॉल सिलेक्ट हो सकता है, या 2 व्हाइट बॉल सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 0, 1, 2 व्हाइट बॉल सिलेक्ट हो सकते हैं। अभी पहले प्रोबेबिलिटी का कॉलम बना लेते हैं, अमाउंट गेन का कॉलम बाद में बनाएंगे। पहले 0, 1, 2 व्हाइट बॉल। मैंने क्यों व्हाइट बॉल सिलेक्ट किया? क्योंकि दोनों में से छोटा व्हाइट बॉल है। ब्लैक बॉल 4 है, व्हाइट बॉल 2 है, तो मैंने छोटा वाला सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल 0 हो सकते हैं, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकते हैं। क्योंकि व्हाइट बॉल है ही 2, तो उससे ज्यादा सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। अभी पहले प्रोबेबिलिटी का कॉलम बना लेते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी का कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले टोटल आउटकम्स, सबसे पहले टोटल आउटकम लिखते हैं 0, 1, 2 व्हाइट बॉल में टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे? हमारे पास टोटल 6 बॉल्स हैं, 6 बॉल में से 2 बॉल हमको सिलेक्ट करने हैं, तो टोटल आउटकम होगी 6C2। यहाँ पे टोटल आउटकम होगी 6C2, ये टोटल आउटकम होगी 6C2। ठीक है,
ये टोटल आउटकम 6C2, ये सब में टोटल आउटकम 6C2 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 तीनों में सेम आएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं व्हाइट बॉल से। व्हाइट बॉल हैं कितने? 2, और हमको सबसे पहले इवेंट में कितने व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने हैं? 0। तो व्हाइट बॉल 2 में से 0 सेलेक्ट करने, तो इसको बोलेंगे व्हाइट बॉल 2 में से 0, मतलब 2C0, ये 0 व्हाइट बॉल, 2C0, फिर एक व्हाइट बॉल 2C1, फिर 2 व्हाइट बॉल 2C2, तो 2C0 2C1 2C2, तो व्हाइट बॉल 0, 2 में से 0, 2 में से 1, 2 में से 2, 0 1 2 व्हाइट बॉल। बाकी जो बचा एंड मतलब मल्टीप्लाई, आपको बताया मैंने लाखों बार, एंड मतलब मल्टीप्लाई। बाकी जो बचा वो ब्लैक बॉल होंगे, तो व्हाइट बॉल 2 में से 0, 2 में से 1, 2 में से 2, बाकी जो बचा वो ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल होगा, टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं? 4। तो हम इसको, मैं इसको गोल घूमना बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, गोल घूमना क्या होता है। अगर टोटल 6 बॉल्स हैं, 6 बॉल्स में से 2 व्हाइट हैं, तो बाकी के 4 बॉल्स होंगे ब्लैक, बाकी 4 बॉल्स ब्लैक होंगे। ठीक है, 6, ये वाला जो 6 आपको दिख रहा है, 6 - 2 = 4, और जो नीचे वाला 2 आपको दिख रहा है, 2 - 0 = 2। कहने का मतलब है कि अगर 0 व्हाइट बॉल होंगे तो दोनों के दोनों ब्लैक होंगे। ठीक है, 4C2 4C1 4C0, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। फोर सी वन और यहाँ पे आएगा 4C0। कहने का मतलब है अगर व्हाइट बॉल 0 1 2 होगा तो ब्लैक बॉल 2 1 0 होंगे। मतलब 0 व्हाइट बॉल होगा तो 2 ब्लैक बॉल होंगे, 1 व्हाइट बॉल होगा तो 1 ब्लैक होगा, 2 व्हाइट बॉल होंगे तो 0 ब्लैक होंगे। अब इस प्रोबेबिलिटी के कॉलम को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2C0 1 होता है, 2C0 1 होता है, ध्यान से 2C0 1 होता है, 4C2 6 होता है। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 1 × 6, 1 × 6। अब 6C2 15 होता है, 6C2 15 होता है। और आगे इसके नीचे वाली लाइन 2C1 2 होता है, 4C1 4 होता है, 6C2 15 होता है, 2C2 1 होता है, 4C0 1 होता है, 6C2 15 होता है। आगे अब 1 × 6 आएगा 6/15, 1 × 6 ये 6/15 आएगा, 2 × 4 तो ये आएगा 8/15। पहले 6/15 फिर 8/15 और 1 × 1 तो ये आएगा 1/15, ये आएगा 1/15। प्रोबेबिलिटी के कॉलम का टोटल मतलब सिग्मा pxi शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो आप इसका टोटल करके देखो 1 आ रहा है, 6 और 8 और 1 टोटल हुआ 15/15। तो सिग्मा pxi हमेशा 1 होना चाहिए और 1 आ रहा है। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 3 की टेबल नहीं लगाई जैसे एलसीएम इजीली हो जाए। तो ये हमारा नंबर ऑफ व्हाइट बॉल का कॉलम बन गया और प्रोबेबिलिटी का कॉलम बन गया। अभी अमाउंट गेन का कॉलम, अगर आप पहले ये वाला देख लो कि व्हाइट बॉल पे हमको 4 रुपए मिलेंगे और ब्लैक बॉल पे हमको 2 रुपए लॉस होगा। सुनना ध्यान से, अभी व्हाइट बॉल पे 4 रुपए मिलेंगे, ब्लैक बॉल पे 2 रुपए लॉस होगा। ठीक है, अब पहले वाले इवेंट में 0 व्हाइट बॉल है, 0 व्हाइट बॉल है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 0, और ब्लैक बॉल है 2, 0 व्हाइट बॉल 2 ब्लैक बॉल, तो व्हाइट वाले पे प्रॉफिट कितना हुआ? कुछ भी नहीं। 2 ब्लैक बॉल मतलब हमारा लॉस होगा -2 तो हमारा लॉस होगा -2 कितना हुआ? -2 हमारा लॉस होगा -4, ये हमारा लॉस हो जाएगा -4। तो क्योंकि 0 व्हाइट बॉल है, अगर 0 व्हाइट बॉल है तो दोनों ब्लैक होंगे, तो -2 और -2 -4 रुपीज हमारा लॉस होगा। फिर एक व्हाइट बॉल, अगर एक व्हाइट बॉल होगा तो एक व्हाइट बॉल पे हमको 4 रुपया प्रॉफिट होगा, एक व्हाइट होगा तो एक ब्लैक भी होगा, एक व्हाइट बॉल होगा तो एक ब्लैक भी होगा। तो हमको 4 रुपए मिलेंगे एक व्हाइट बॉल पे और ब्लैक बॉल पे 2 रुपए हमको लॉस होगा, एक व्हाइट एक ब्लैक, तो 4 रुपए प्रॉफिट और 2 रुपए लॉस, तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा 2 रुपीज। अगर दोनों व्हाइट बॉल होंगे
तो एक व्हाइट बॉल पे 4 रुपए प्रॉफिट, दूसरे व्हाइट बॉल पे भी 4 रुपए प्रॉफिट, तो टोटल हमको 8 रुपए प्रॉफिट होगा। 4 और 4 8 रुपए टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। अगर 0 व्हाइट होंगे तो दोनों ब्लैक होंगे, दोनों ब्लैक तो -2 और -2 -4। ठीक है, अगर 0 व्हाइट बॉल होंगे तो दोनों ब्लैक होंगे, दोनों ब्लैक होंगे तो -2 और -2 -4 रुपीज लॉस होगा। माइनस साइन लगानी है लॉस में। अगर एक व्हाइट होगा तो एक ब्लैक होगा, तो व्हाइट पे 4 रुपए मिलेंगे, ब्लैक पे 2 रुपए लॉस होगा, तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा 2 रुपीज। अगर दोनों व्हाइट होंगे तो 4 और 4 8 रुपीज हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हम लोग ये XI कॉलम और PXI कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको बोलते हैं XI PXI। अब हम लोग XI और PXI मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको बोलते हैं XI मल्टीप्लाई बाय PXI। मतलब ये वाला -4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 6, -4 इंटू 6 -24 डिवाइडेड बाय 15, मतलब 4 इंटू 6 -24 डिवाइडेड बाय 15 सेम रहेगा। ठीक है, आगे उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 अपॉन 15 सेम रहेगा। उसके बाद ये वाला 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 और अपॉन में 15 सेम रहेगा। तो इस कॉलम को हम लोग बोलते हैं XI PXI। अब इस कॉलम का जो टोटल है उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा XI PXI। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा XI PXI कॉलम भी बन गया। इस XI PXI का जो टोटल होता है ना बेटा, तो जैसे ये -24 है, +16 है, +8 है, एलसीएम तो सबका 15 है, तो -24 +16 +8, तो ये तो 0 आ गया, 0/15। अब 0/15 तो 0 ही होता है, 0/15 इज इक्वल टू 0 ही होता है, तो हमारा आंसर आ गया फाइनली 0। अब मैं टेबल कंप्लीट करता हूँ, मैं लाइंस वाइंस अच्छे से बना दूं, 2 मिनट लगेंगे, देखना सब लोग अच्छे से। ठीक है, ये लाइंस बना दी मैंने अच्छे से, जैसे आपको दूर से भी दिखे। डन हो गया, ये PXI है, ये हमारा PXI ही है। चलो, तो इतना हमारा हो गया कंप्लीट। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट गेन, ये लिखा हुआ है फाइंड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमारा ये वाला है, सिग्मा XI PXI, और ये हमारा 0 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मीन भी बोलते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, मीन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। और एक दो नए टर्म्स है, सुनना ध्यान से, या इसको बोलते हैं E of X, या इसको बोलते हैं सिग्मा XI PXI, या इसको E of X बोलते हैं, या सिग्मा XI PXI बोलते हैं, और ये आ रहा है हमारा 0। मैं एक नोट बता रहा हूं जो थियरी वाले पेज में आप लिखोगे, नोट, if sigma XI PXI, if sigma XI PXI equal to 0, if sigma XI PXI equal to 0, or you can say if mathematical expectation is 0, then we can say that the game is fair. गेम इज फेयर मतलब न जुआ खेलने वाले का नुकसान है, न जुआ खिलाने वाले का नुकसान है। तो जब भी ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन 0 होता है तो हम लोग बोलते हैं गेम इज फेयर। ठीक है, ये थियरी वाले पेजेस में नोट करना, जब एक्सपेक्टेशन 0 हो तो गेम इज फेयर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। डन, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, सब लोग लिखना अच्छे से। ये लिखना सब लोग अच्छे से बेटा, एक क्वेश्चन है, यहां से हमारा आंसर है। लिखो सब लोग अच्छे से, लिखते रहो बेटा।
शुरू करो।